15 जून 2025। एक तारीख जो हर साल की तरह नहीं थी। इस दिन की धड़कनें हफ्तों से तेज थीं। हर मिनट, हर सेकंड जैसे किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा था। कोचिंग सेंटर के नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी। हर चेहरा उम्मीद और डर से भरा। किसी की आंखों में सपनों की चमक थी तो किसी के माथे पर चिंता की लकीरें। हर कोई अपनी किस्मत का फैसला जानने को बेताब था। मैं, आरव भी उसी भीड़ में था, लेकिन मेरी नजरें सना को ढूंढ रही थीं। वो हमेशा की तरह सबसे पीछे, बेचैन सी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। मैंने लिस्ट में अपना नाम ढूंढा, आरव मेहरा, सिलेक्टेड। उस एक पल में दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं, फिर अचानक तेज हो गईं। वो नाम देखना जैसे महीनों की मेहनत का इनाम मिल गया हो। दोस्तों ने शोर मचाया, मुझे गले लगाया, मिठाइयां खिलाईं, लेकिन मेरी नजरें अब भी सना पर थीं। भीड़ के शोर में भी उसकी खामोशी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उसकी बारी आई, सना खान, सिलेक्टेड। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे, जैसे वो खुद से कुछ पूछ रही हो। उसकी सहेलियां उसे घेर लेती हैं, उसे गले लगाती हैं, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी। वो भीड़ में थी, फिर भी अकेली सी लग रही थी। हमने एक ही सपने के लिए साथ मेहनत की थी, रातों को जागकर एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए। लेकिन आज उसकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। मैंने दूर से इशारा किया, कैफे में मिले? उसने सिर हिला दिया। उस छोटे से इशारे में हजार बातें छुपी थीं, जैसे दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। सब जश्न मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन मैं और सना उस शोर में भी तन्हा थे। हमारे लिए ये जीत अधूरी थी, जैसे कोई अधूरा सपना। ऐसा लग रहा था जैसे हमने परीक्षा तो पास कर ली, पर असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। रिजल्ट की खुशी के साथ एक अनजाना डर भी था। आगे क्या होगा? हमारे बीच एक अनकही दूरी थी, जिसे मिटाने के लिए शायद लफ्जों से ज्यादा हिम्मत चाहिए थी। वो बातें जो दिल में थीं, उन्हें जुबान पर लाना आसान नहीं था। मुझे बस उस कैफे वाली मुलाकात का इंतजार था। शायद वहीं हम अपने दिल की बात कह पाएंगे, अपने डर और सपनों को बांट पाएंगे। वो दिन सिर्फ रिजल्ट का नहीं, हमारे रिश्ते के इम्तिहान का भी था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, हमें अपने दिल की धड़कनों का इम्तिहान देना था। क्या हम अपने डर को पार कर पाएंगे, या ये दूरी हमेशा के लिए रह जाएगी? हमारा पसंदीदा बुक कैफे हमेशा की तरह शांत था। वहां की हल्की रोशनी, किताबों की खुशबू और धीमी धीमी बातें एक अलग ही सुकून देती थीं। हर कोना जैसे अपनी ही कहानी कह रहा था, और हम दोनों उन कहानियों के बीच अपनी कहानी बुन रहे थे। सना खिड़की के पास बैठी थी, बाहर देखती हुई। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे वो बाहर की दुनिया में कुछ ढूंढ रही हो, या शायद अपने मन के सवालों के जवाब। मैं उसके सामने बैठ गया। दोनों के बीच चुप्पी थी। उस चुप्पी में कई अनकही बातें थीं, जो लफ्जों में नहीं, बस एहसासों में बह रही थी। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। मैंने धीरे से पूछा, तुम खुश नहीं हो सना? हमने कर दिखाया। मेरी आवाज में चिंता थी, क्योंकि उसकी आंखों में खुशी कम और उलझन ज्यादा दिख रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, खुश हूं, पर डर भी लग रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। उसका डर मुझे हैरान कर गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सफलता के इस मोड़ पर भी डर साथ चलेगा। उसने धीरे से कहा, यह सफलता अपने साथ जिम्मेदारियां और दूरियां भी लाई है। अब सब कुछ बदल रहा है, और मैं नहीं जानती कि हम इस बदलाव में कैसे साथ रहेंगे। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम साथ हैं तो सब ठीक होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उसने मेरी आंखों में देखा, उसकी नजरों में सवाल थे। कहना आसान है, पर जब हम अलग शहरों में होंगे, क्या तब भी सब ऐसा ही रहेगा? क्या हमारी दोस्ती और ये रिश्ता दूरियों को झेल पाएगा? मैंने उसका हाथ और कसकर थामा। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दूरियां आएंगी, पर मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। वो चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शायद खुशी के। उसकी मुस्कान में एक नई उम्मीद थी, जैसे दिल को यकीन हो गया हो कि सब अच्छा होगा। उस पल लगा जैसे हमारी खामोशी में दिलों ने बात कर ली। बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया गया था। उस कैफे की शांति में हमारी कहानी एक नए मोड़ पर थी, जहां डर भी था, प्यार भी, और साथ में आगे बढ़ने का वादा भी।
अगले दिन कोचिंग सेंटर में सेलिब्रेशन था। माहौल में खुशी थी, पर हमारे दिलों में हल्की बेचैनी। नीति मैम ने पोस्टिंग की लिस्ट सुनाई। मेरा नाम मुंबई। दोस्तों ने बधाई दी, पर मेरी नजरें सना पर थीं। सना, दिल्ली। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन हमारे लिए ये तालियां शोर बन गई। दिल्ली और मुंबई, हमारे बीच हजारों किलोमीटर की दूरी आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। मुस्कान गायब थी। नीति मैम ने कहा, 1 हफ्ते में रिपोर्ट करना है और परसों फेयरवेल पार्टी है। पार्टी अब जश्न की नहीं, विदाई की लग रही थी। खुशियों पर दूरी का साया गहरा हो गया था। नीति मैम के अनाउंसमेंट के बाद सब बदल गया था। अब हमारे सपनों की मंजिलें अलग थीं। हम दोनों थोड़े शांत हो गए थे। बातों में अब डर था। ट्रेनिंग का मतलब था नई दुनिया, नए लोग और व्यस्त दिनचर्या। हमने तय किया, वीडियो कॉल, रोज एक मैसेज, छोटी छोटी कोशिशें, दूरी के समंदर में पुल बनाने की। मन में डर था, क्या होगा जब वक्त या नेटवर्क नहीं मिलेगा। ये दूरियां सिर्फ किलोमीटर की नहीं थीं, ये हमारे प्यार का इम्तिहान थी। हमें साबित करना था कि हमारा रिश्ता सिर्फ साथ रहने की आदत नहीं, एक गहरा एहसास है। हमें सीखना था, दूर रहकर प्यार निभाना ही असली इम्तिहान है। विदाई पार्टी की शाम आ गई। हॉल में रंग, रोशनी, लेकिन दिलों में उदासी थी। मैं दोस्तों के बीच था, पर नजरें दरवाजे पर थीं। सना का इंतजार। वो आई, खूबसूरत, पर उसकी आंखों में कुछ अनकहा था। वो सहेलियों के साथ एक कोने में खड़ी रही, मेरी तरफ नहीं देखा। हमारे बीच की दूरी अब मीलों लंबी लग रही थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, कुछ बात करोगी? उसने कहा, अब बस जाना बाकी है। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। मैंने कहा, ऐसे अलविदा नहीं कह सकते। उसकी आंखों में आंसू थे। उस शाम हमें अपने रिश्ते को एक और इम्तिहान से गुजारना था। हम पार्टी के शोर से दूर बाहर लॉन में आ गए। सना चुप थी। उसकी सिसकियां खामोशी तोड़ रही थी। उसने कहा, याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब सोचा नहीं था कि तुम जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाओगे। उसकी हर बात में काश छुपा था। काश एक ही शहर मिलता। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मंजिलें अलग हो सकती हैं, पर सफर में हम सफर तुम ही रहोगी। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है कि कुछ दूरी उसे खत्म कर देगी? उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे भरोसा ढूंढ रही हो। मैंने कहा, प्यार भरोसे का नाम है, इंतजार का नाम है। हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। उस रात डर ने सवाल पूछे और प्यार ने खामोशी से जवाब दिया। 2 दिन कैसे बीते पता नहीं चला। फिर वो दिन आ गया जब सना को दिल्ली जाना था। मैं उसे स्टेशन छोड़ने गया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, पर हमारे लिए वक्त थम गया था। हम बेंच पर बैठे चुपचाप। सना ने मुझे एक छोटी डायरी दी। जब भी मेरी याद आए, पढ़ लेना। मैंने उसे एक छोटा सा पेंडेंट दिया, कंपास। ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। ट्रेन का हॉर्न बजा, जाने का वक्त आ गया। उसने अलविदा नहीं कहा, बस इतना, अपना ख्याल रखना, आ रहा। वो ट्रेन में बैठ गई। हम एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक ट्रेन ओझल नहीं हो गई। प्लेटफॉर्म खाली हो गया, पर उसकी यादें और वादा यहीं रह गए। ये विदाई एक नया वादा थी, इंतजार का और फिर मिलने का। स्टेशन से लौटते हुए एहसास हुआ, जिंदगी का कोई तय सिलेबस नहीं होता। हर दिन एक नया चैप्टर है, जिसमें सवाल भी अपने हैं और जवाब भी खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। जब शाम की हल्की रोशनी में अकेले प्लेटफॉर्म पर चलता हूँ, तो लगता है जैसे हर कदम एक नई कहानी लिख रहा है। हमने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की, पर इश्क का कोई फॉर्मूला नहीं। किताबों में तो सब कुछ लिखा होता है, लेकिन दिल के इम्तिहान में हर बार नया सवाल सामने आ जाता है। रिजल्ट की खुशी तो मिलती है, लेकिन इश्क में पास होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। रिजल्ट की खुशी, कैफे की बातें, दूरियों की खबर, हर पल एक नया सवाल था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, उन छोटी छोटी मुलाकातों में छुपी बड़ी बड़ी बातें। और हर बार जब फोन पर उसकी आवाज सुनता, तो लगता जैसे सारी थकान मिट गई हो। विदाई पार्टी और स्टेशन का मंजर हमारे इश्क के मुश्किल चैप्टर थे। अलविदा कहते हुए आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी कि ये दूरी हमें और मजबूत बनाएगी। हर विदाई एक नए मिलन की शुरुआत होती है। अब मैं मुंबई में, वो दिल्ली में, नई चुनौतियां रोज सामने आती हैं। बड़े शहरों की भीड़ में भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन सपनों की तलाश में हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। कभी वक्त नहीं मिलता, कभी नेटवर्क धोखा देता है। कई बार तो बस उसकी एक झलक या आवाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।
लेकिन इन छोटी छोटी मुश्किलों में भी प्यार की मिठास छुपी होती है। लेकिन उसकी डायरी या मेरा दिया पेंडेंट हमें फिर जोड़ देता है। वो डायरी जिसमें उसने अपने सपने लिखे हैं और वो पेंडेंट जो मैंने उसे दिया था, ये दोनों चीजें हमें हर बार एक दूसरे के करीब ले आती हैं, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो। हम रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं दूर रहकर भी करीब रहना। वीडियो कॉल्स, देर रात की चैट्स और छोटी छोटी यादें, इन सब में हमारा रिश्ता और गहरा होता जाता है। हर दिन एक नई सीख, हर रात एक नई उम्मीद। लोग कहते हैं दूरियां रिश्ते तोड़ती हैं, पर दिल से जुड़े रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। जब भरोसा और प्यार साथ हो तो फासले भी हमें जोड़ने का बहाना बन जाते हैं। हर मुलाकात की उम्मीद, हर जुदाई की कसक हमें और करीब ले आती है। हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। इश्क का सिलेबस जिंदगी भर चलता है और हम दोनों इसे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये सफर आसान नहीं, लेकिन साथ है तो हर मुश्किल आसान लगती है। आगे और भी कई चैप्टर आएंगे और हम हर एक को मिलकर लिखेंगे।